पहली बार नहीं हुआ कि ममता बनर्जी किसी आरोपी को बचाने के लिए सड़क पे उतरी हो। कई उदाहरण हैं। 2022 में आप देखिए, जब बीरभूम जिले के बोगतुई में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसमें टीएमसी के 2 नेताओं का, ब्लॉक प्रमुख का नाम आया और दूसरा एक बड़े नेता थे अनुव्रत मंडल, उनका नाम आया। और उन्होंने सीधे सीधे उनको बचाने के लिए जो एक सबूत और एक गवाह था, उसको शेख को इन्होंने जेल के अंदर मरवा दिया। उसमें 3 से 4 पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध आई। इनके 2 ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ इस बात की ड्यूटी करते हैं कि किसी भी तरह से अपने को तृणमूल के फंसे हुए लोगों को बचाना है। एक है डीजीपी राजीव कुमार, जो शारदा चिटफंड केस में फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 में ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी जब सीबीआई गिरफ्तार करने गई थी। दूसरे हैं होम सेक्रेटरी हैं नंदिनी चक्रवर्ती, जिनकी सिर्फ इन दोनों की ड्यूटी है कि तृणमूल के किसी भी व्यक्ति पे आंच नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा मामला आपका ये है कि अब वो मार्च निकाल रही हैं। सवाल इस बात का है कि क्या आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी इस मामले पे, डॉक्टर के केस के मामले पे, तो आप कह रही थी कि 7 दिन में आरोपियों को पकड़ना कठिन है। दूसरी तरफ आप सीबीआई को निर्देश देती हैं कि 18 तारीख तक आप आरोपी को पकड़ के और फैसला सुना दें। क्या ये संभव है? आपकी पुलिस सहयोग नहीं कर रही। संदेश खाली वाले में भी यही हुआ, आपकी पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी। शाहजहां जहां पे था, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। जब गिरफ्तार करने गए तो उन पे हमला किया गया, उनको बचाया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि यदि बंगाल में कोर्ट नहीं होता तो आज क्या परिस्थितियां होती। तो सारा जितने मामले मैं गिना रहा हूँ, सारे मामलों पे सीबीआई जांच सिर्फ हाई कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन सिर्फ ममता बनर्जी के इशारे पे संरक्षण, टीएमसी के संरक्षण देने का काम कर रहा है। वहाँ अभी तक का जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 2020 में 36,500 महिला अपराध हुए हैं। वहाँ जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो रेशियो है सजा का, वो पूरे देश में सिर्फ 13% है। उससे अच्छी स्थिति है तो यूपी और बिहार की है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा आपराधिक राज्य मानते हैं। वहाँ 50% से ज़्यादा सजा का रेशियो है और बंगाल में 13% है। ऐसी स्थितियों में जिस राज्य में ये हालात हो, वहाँ न्याय की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।